हरे कृष्णा। मेमोराइज द श्लोका सीरीज में आप सबका स्वागत है। पीछे हमने भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 14th वर्स याद कर दिया। अभी इस हफ्ते का टास्क है हमारे भगवद गीता के सेकंड चैप्टर का वर्स नंबर 20th। इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं दोहराने का प्रयास करूंगा, मेरे पीछे दोहराने का प्रयास आप करेंगे। न जायते म्रियति वा कदाचित्, न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयात्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयात्। अजो नित्यशाश्वतयं पुराणो, अजो नियतः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न जायते म्रियति वा कदाचित्, न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयात्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयात्। अजो नित्यशाश्वतयं पुराणो, अजो नियतः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न जायते म्रियते वा कदाचित्, न जायते म्रियते वा कदाचित्, नयं भूत्वा भविता वा न भूयात्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयात्। अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो, अजो नियतः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अनुवाद: आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है और ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है, ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। देखिए डिवोटीज, दिस इज इम्पोर्टेंट वर्स, तो इसलिए इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन केस आपको ये डिफिकल्ट लगता है तो मैंने हमेशा बताया सिनोनिम्स पे ध्यान दे दीजिए, शब्दार्थ पे ध्यान दीजिए। तो उसको एक बार एक भगवद गीता ओपन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसमें शब्दार्थ में आप देखिए, पहले शब्द उपयोग है ना, जयते। जयते मतलब टेक्स बर्थ, ना मतलब ना, ठीक है। म्रियते, डाइज, कदाचित, एट एनी टाइम, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो इसमें शब्द जो उपयोग हुए ना, उन शब्दों पर ध्यान देंगे तो आपको ये वर्स याद करना या मेमोराइज करना थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे इसमें नित्य, 3 चीजें बताई गई आत्मा को लेकर। वो क्या है? नित्य। नित्य मतलब इटर्नल। शाश्वत, शाश्वत मतलब शाश्वत, परमानेंट। और क्या बताया गया? पुराना। पुराना मतलब ओल्डेस्ट। तो इसमें भगवान यही बता रहे हैं अर्जुन को कि ये जो तुम समझ रहे हो कि उनको मैं मारूंगा, लेकिन तुम नहीं मार सकते, तुम उसके शरीर को खत्म कर रहे हो। आत्मा ना कभी मरती है ना जन्म लेती है। वही चीज यहाँ पे बताई है। तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आत्मा क्या है। आत्मा इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण ओनली, ठीक है। और भगवान क्या करते हैं? अपनी शक्ति का विस्तार करके परमात्मा स्वरूप उस हृदय में वास करते हैं जहां आत्मा भी वास करती है। और आत्मा इसी यही श्लोक आपको भगवद गीता के साथ साथ, भगवद गीता का दूसरा नाम है गीतोपनिषद। कथा उपनिषद भी है। कथा उपनिषद में भी यही वर्स आपको सेम देखने को मिलेगा, सेम, लेकिन उसमें एक वर्ड एक्स्ट्रा एड ऑन है। उसको भी बोलते हैं विपश्चित। विपश्चित मतलब चेतना। आत्मा की क्वालिटी क्या है? इट इज फुल ऑफ नॉलेज, और यू कैन से फुल ऑलवेज विद कॉन्शियसनेस। चेतना से परिपूर्ण है। अब भगवान की भी चेतना है और हमारी भी चेतना है, ठीक है, लेकिन भगवान की चेतना इटर्नल है। हमारी चेतना जब हम भौतिक संसार में आ जाती है वो भूल जाती है। वी आर प्रोन टू फॉरगेटफुलनेस, जो प्रभुपाद तात्पर्य में ही बता रहे हैं। तो यहाँ पे शब्द पे बहुत उपयोग देना है हमें। बहुत जरूरी है कि हम शब्दों को समझ सके और इसका जो मर्म है, इसका जो अर्थ है, उसको समझ के हम इस श्लोक को ज्यादा इजीली याद कर पाएंगे। तो इसलिए आपको अगर आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो ये श्लोक आप समझ भी पाएंगे और उसको याद भी कर पाएंगे। अवर पर्पस इज नॉट टू रिमेंबर द श्लोका, अवर पर्पस इज टू अंडरस्टैंड द श्लोकास। हमें कोई संस्कृत स्कॉलर नहीं बनना है। बनेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन उससे हमें गोलोक धाम प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन इस श्लोक के अर्थ को समझ के उसको जीवन में धारण करें, प्रचार कार्य में आए, तो जाके देन वी कैन
attain Goloka. So my humble request to all of you is to read this verse, understand the तात्पर्य. प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से रेफरेंसेस दिए हुए हैं कठोपनिषद के भी, और इसको हर 15 मिनट हर दिन टिल फ्राइडे प्रैक्टिस में लाइए. देख लेना कि आपको ये बड़ी आसानी से याद हो जाएगा. हरे कृष्ण.